फिजिकल ज्योग्राफी की चर्चा कर रहे थे, उसमें ब्रह्मांड की चर्चा हमने किया, फिर निहारिकाओं की चर्चा किए, उल्कापिंड की चर्चा किए, उल्कास्म की चर्चा किए, पुच्छल तारा की चर्चा किए, तारा की चर्चा किए कि 10⁻23 तारे हैं, तारामंडल की चर्चा किए। और उस तारामंडल से जब खिसक कर हम लोग आगे बढ़े एक तारा के पास जो सूर्य था, तो सूर्य के आसपास जो घूमने वाले नियमित कक्षा में हैं उन उपग्रहों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। थोड़ा सा बोर्ड है, हालांकि ये सारी चीज़ें मेरे पास सुविधा उपलब्ध है, यानी कि हमारे पास भी डिजिटल है, टीवी है, सब कुछ दिखा सकते हैं, लेकिन जो बनाने का आनंद है वो अलग ही है। तो देखिए, इन कक्षाओं में जो घूमने वाला सूर्य का पिंड है ये एक बुध महाराज है, और हम लिखते भी जा रहे हैं थोड़ा सा, ये बुध हुए। दूसरी कक्षा में जो ऐसे परिक्रमा कर रहा है सूर्य का, वह आपको शुक्र है, ठीक है। और तीसरी कक्षा में हम जो देख रहे हैं वह आपका पृथ्वी है, और जो चौथी कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा होता है वह है आपका मंगल। आज इन्हीं चार के बारे में करेंगे। इसको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं जी? बोलिए नहीं आप आंतरिक ग्रह कहते हैं, अंग्रेजी में आपके इंटरनल प्लैनेट। जी जी, यानी बृहस्पति के पहले के जितने भी ग्रह है उसको आंतरिक ग्रह कहते हैं। और आंतरिक ग्रह का घनत्व तो भी ज्यादा होता है तुलनात्मक रूप से बाह्य ग्रह के। भले ही आंतरिक ग्रह छोटे छोटे ग्रह हैं, बड़े बड़े नहीं हैं। इससे बड़े बड़े ग्रह जो भी है वो बाह्य है, जैसे बृहस्पति हुआ, शनि हुआ, अरुण हुआ, इससे बड़े बड़े हैं। सबसे छोटा जो है आपका बुध है। अब बुध जो परिक्रमा सूर्य का कर रहा होता है, अगर इसके बारे में हम जानें तो ध्यान रखेंगे कि यह 88-89 दिन में, माने 88 दिन में एक परिक्रमा को पूरा कर लेता है। अगर 89 डेज भी कहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लगभग 58.65 दिन यानी 59 डेज में एक घूर्णन ये पूरा कर लेता है। और इसकी जो परिक्रमण है, यानी मात्र इतना में कर लिया, यानी कि काफी तीव्र गति से किया। इसका बुध का जो देखेंगे, अगर पूरा क्राइटेरिया हम लिखें तो इसका ताप जो है ये +420 से लेकर -180 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता। यानी जिधर सूर्य की रोशनी पड़ती है वहाँ खिलते जाता है, टेम्परेचर बढ़ते जाता है। चूंकि वहाँ पर हवा है नहीं कि सूर्य के ताप को रोक पाए। हम लोग जब पृथ्वी पर क्या है आपका कि वायुमंडल है, अब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को क्या करता है? रोक लेता है। मात्र पृथ्वी के सतह के भाग को गर्म करने के लिए 34% ही सूर्यातप पृथ्वी यूज करती है। और यहाँ तो जो भी जाता होगा 100%, प्लस जो बुध की दूरी है वो बहुत कम है। इतनी कम है, अगर सूर्य से इसकी हम दूरी लेते हैं तो लगभग 5,65,00,000 किलोमीटर के आसपास। और हम लोग करीबन 14,98,00,000 यानी 15 करोड़ के आसपास है पृथ्वीवासी। तब तक गर्मी में इतना मर रहे हैं और सारा वायुमंडल लौटा दे रहा। इसका क्या दशा होगा? हाँ, इसकी है कि कोई अपना उपग्रह नहीं है। ये बिना उपग्रह का होगा भी तो हो सकता है कि सूर्य में समाहित हो गया होगा, क्योंकि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का मान क्या है? बहुत ज्यादा है। और देखेंगे बुध की एक दो खासियत कि इसे विदेश के लोग अपोलो कहता है। यूनानी लोग इसको क्या कहते हैं? अपोलो कहते हैं। एक देवता के नाम से इसका संबोधित करते हैं। और हम लोग इनको शांति के देवता बोलते हैं, देखिएगा। और गणेश जी से इनकी तुलना करते हैं, बुद्ध यानी गणेश जी की।
अगर आप सुख के बारे में लेते हैं तो थोड़ा सा मैं इनको इधर खींच के लाता हूँ, ठीक है, इनको मिटा दिया जाए ताकि कुछ इनके बारे में हम लोग जान सके। तो यहाँ देखेंगे आप कि ये जो शुक्र है इनका भी कोई अपना उपग्रह नहीं है, ठीक है। इनका अगर हम परिक्रमा देखें कि सूर्य के कितने दिनों में परिक्रमा करते हैं तो ये 225 दिन में करते हैं, लेकिन घूर्णन देखेंगे तो इनका इससे भी ज्यादा है, यानी अपने अक्ष पर कितना दिन में घूमते हैं ये 57 नहीं 57, तो ये घूर्णन हुआ। और यहाँ देखेंगे कि ये काफी चमकीला होता है, ठीक है, और चमकीला होने के कारण इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों कहते हैं। सुबह शाम का तारा कहा जाता। इसका जो त्रिज्या है लगभग, घनत्व है इसका लगभग सब पृथ्वी है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की हाँ बहन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो घनत्व है या फिर इसका जो त्रिज्या है, लगभग त्रिज्या त्रि होता है, ठीक है, त्रिज्या जो है लगभग बराबर है, ठीक है। रेडियस क्या है इसका? बराबर है पृथ्वी के, हालांकि उतना बराबर नहीं है लेकिन फिर भी लेकर चलता है। और ये जो है आपके इसका कुछ भाग चमकीला होने के पीछे मूल कारण है कि इसका भी टेम्परेचर हाई हो जाता है। टेम्परेचर क्या होता है सर? इसका भी ताप अधिक हो जाता है। अब चलते हैं तीसरा पृथ्वी पर। पृथ्वी के बारे में बहुत जानना है जो हम लास्ट में करेंगे। आपको मंगल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जगह खोजना पड़ेगा यहाँ मंगल के लिए, ठीक है। और मंगल को जो है लाल तारा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? लाल तारा कहते हैं। और ये जो परिक्रमा है इसका बहुत अधिक दिन में होता है। इसका घूर्णन कितना दिन में होता है? लगभग 24 घंटा में। ये पृथ्वी की तरह ही घूर्णन कर लेता है। और परिक्रमण जी परिक्रमण जो है इसका ये 687 दिन में पूरा करता है। इसका भी घनत्व तो पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के समान है। और इसके दो उपग्रह हैं, मैं वहां में जा रहा हूं कि इसके जो उपग्रह हैं ये दो है। एक है आपका फोबोस और दूसरा है डिमोस। तो जितने उपग्रह है उसमें ये सबसे छोटा है। क्या है ये? हाँ, सबसे छोटा डिमोस है आपका। यहाँ पर एक पहाड़ी है मंगल पर जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। पहाड़ी का क्या नाम है? हाँ, निक्स ओलंपिया है। और इस पहाड़ी की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज्यादा है। तो माउंट एवरेस्ट का कितना है? 8850 मीटर। मान लीजिए 3 गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा? 29-27 हो जाएगा, लगभग ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ है 26,000 मीटर के आसपास निक्स ओलंपिया की ऊंचाई है। वहां की सबसे ऊंची एक ज्वालामुखी है। बता सकते हैं नाम आप लोग? जी बोलिए। जी तो सबसे ऊंची पहाड़ी ठीक से बोलेंगे ना जी? मेसी हाँ पेसी बोल रहे हैं आप लोग जी। ओलंपस मेसी पेसी नहीं, हमको पेसी सुनाएंगे गलत हो जाएगा। तो ये जो है आपका सबसे ऊंची ज्वालामुखी पूरे सूर्य मंडल का। जो सूर्य मंडल में जितने भी आपके ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी, उसमें सबसे ऊंचा आपको मेसी नामक ज्वालामुखी है। और जितना भी हम लोग
मंगल को लाल लाल देखते हैं, इसके पीछे ये कारण नहीं है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ की मिट्टी लाल है, यहाँ की मिट्टी क्या है, हाँ लाल है। ज्वालामुखी भी है जो थोड़ा सा बड़ा सा धब्बा दिखाई पड़ता है ऊंचा सा, लेकिन ये, और इसे हम रात को नंगी आंख से भी आसमान में देख सकते हैं। क्योंकि आप जब भी 9 बजे के आसपास या 9:30 के आसपास अभी भी देखना बाहर, थोड़ा वो चंद्रमा नहीं हो, अभी अंधेरा चल भी रहा है, तो अब देखना कि ऐसे लगभग 45 डिग्री के कोण बनाकर वो खड़ा है, यानी हल्का लाल छहुट टाइप के वो दिखेगा तारा में। हालांकि वो तारा नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से भी प्रकाशमान होता है, लेकिन हमें जैसे चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, फिर भी चमकता है, तो प्रकाश पड़कर उस पर परावर्तित होता है। तो आप देखेंगे कि एक तारा की तरह दिखेगा, और इस ढंग से ये क्या है आपका, वो ग्रह है मंगल। अब रही पृथ्वी के बारे में, ये थोड़ा जानना ज्यादा जरूरी है, और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल बताना आपको चाहेंगे, एक एक करके सुनिए। मेन वही टॉपिक मेरा था। देखिए, पृथ्वी जो है, इसके वैज्ञानिकों ने जितना भी अध्ययन अभी तक किया है वो आंतरिक भाग का अनुमान के आधार पर किया है, क्योंकि पृथ्वी के सतह के नीचे मनुष्य मात्र 4 किलोमीटर तक गया है, इससे ज्यादा मनुष्य नहीं जा सका है। अब रही बात अप्रत्यक्ष रूप से जो बोरिंग हम लोग किए हैं, ये मात्र 7 किलोमीटर तक बोरिंग हुआ है, जबकि पृथ्वी की त्रिज्या आप लोगों को पता होना चाहिए 63 से 71 किलोमीटर। अब 63 से 71 किलोमीटर में अगर मात्र 7 किलोमीटर हम पाइप से जाते हैं तो हम क्या अंदाजा लगाएंगे। मान लीजिए एक मच्छर है और हमारे त्वचा में वो खून पीने के लिए अपना जो है शुंड अंदर करता है और त्वचा से उसको खून मिल जाता है, तो वो क्या कहेगा कि अरे बाप रे, थोड़ी सी मेहनत पड़ी, अंदर मनुष्य के थोड़े से गए तो खून मिला, अगर और ज्यादा जाते तो खून की नदियां मिलती। उसे नहीं पता कि उसके अंदर हड्डी भी मिलेगा, उसको क्या पता, तो त्वचा के अंदर लगाया। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी हमारे वैज्ञानिक अप्रत्यक्ष रूप से लिए हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। वह आपके SPL तारा था, जो आपके सेकेंडरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स एंड लॉन्ग सरफेस, सॉरी जो SPL तारा नहीं कर रहे हैं, SPL जो है तरंग है, वेव है, जिसको हम लोग सेकेंडरी वेव, प्राइमरी वेव और लॉन्ग सरफेस वेव कहते हैं, जो भूकंप के दौरान निकलता है। इसके अलावा पृथ्वी के आंतरिक भाग में हम देखेंगे कि दूसरी चीजें उन्होंने देखा कि जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो क्या क्या आया। तीसरा मनुष्य ने देखा जो उल्का पिंड गिरे पृथ्वी पर, उसमें देखे कि वो प्याज की तरह छिलके छिलके थे, वो कैसे हैं। नेक्स्ट कुछ नीचे गया मनुष्य, तो देखा कि टेम्परेचर में किस तरीके से वृद्धि हो रही है, और इस तरीके से विज्ञान का प्रयोग करके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य ने जो अनुमान लगाया वह दूसरे के द्वारा भी, यानी भारतीय वैज्ञानिक हो, चाहे अमेरिका का वैज्ञानिक हो, चाहे ब्रिटेन का वैज्ञानिक हो, सब लोगों ने इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पृथ्वी के आंतरिक भागों को मूल तरीके से 3 भागों में बांटा जा सकता है। वो सियाल होगा, साइमा होगा और नीफे होगा। उन्होंने ध्रुव को भी जो कहा कि 2 ध्रुव होगा, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव था नहीं, हमने उसे माना। क्यों माना? क्योंकि जब हम चुंबक ले गए तो जब नॉर्थ पोल के पास गए तो नॉर्थ एकदम 90 डिग्री का कोण बना दिया, साउथ पर है तो वो भी 90 डिग्री का, और जहाँ 90 डिग्री का मैग्नेट कोण बना देगा वो क्या हो गया, ध्रुव हो गया। वहां चुंबकीय गुण ज्यादा है, अनजाने में लोगों ने नहीं किया, जहां बनाया। अब रही बात कि चूंकि पृथ्वी जब ध्रुव के सापेक्ष देखा गया तो 90 डिग्री पर नहीं है, वो लगभग झुकी हुई है। जो झुकी है वो 23.5 डिग्री झुकी है, यानी उसे क्षैतिज से देखेंगे तो 66 डिग्री उठी है। तो सीधे से कि 90 में से घटा दीजिए आप, तो अगर 23.5 घटाएंगे तो 66 उठी है या फिर 23.5 झुकी हुई है। तो इस तरीके से मनुष्य ने जो है इनका जो है बिल्कुल विज्ञान के आधार पर सारी चीजों का वर्णन किया है। अब रही कि जो आंतरिक संरचना है उसमें मनुष्य ने पाया कि प्रत्येक 32 मीटर गहरे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। यही दर अगर रहा तो आप सोचिए कि ध्रुव तक जाते जाते कितना टेम्परेचर हो जाएगा, यानी 1 किलोमीटर नीचे जाने में 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा 32 मीटर पर। तो 100 मीटर जाने में और 1 किलोमीटर जाने में कितना हो जाता, 30 डिग्री। तो 1 किलोमीटर में 30 डिग्री अगर होता लगभग, तो मान लीजिए कि 63 से 71 गुने 30 डिग्री, तो बहुत ज्यादा होता है, यानी 25,000 डिग्री सेल्सियस हो जाता। तो ऐसा वैज्ञानिक अनुमान लगाए कि नहीं,
ये नीचे जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके ताप बढ़ने के दर कम होते जाते हैं। उस हिसाब से ताप नहीं बढ़ता है जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए। वह गहराई बढ़ने पर थोड़े थोड़े कम होते जाता है। उसी को हम लोग मान भी लिए हैं। नेक्स्ट देखा कि जब पृथ्वी सूर्य से आई है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी आग्नेय चट्टान ज़्यादा होंगे। अब दो प्रकार के आग्नेय को बांटा, एक पृथ्वी के सतह के जो बाहर आ गया वो बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान, और जो पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित हो गया उसको अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान नाम दिया। अब अंतर्वेदी में भी नोमेनक्लेचर बहुत किया मनुष्य ने, जिसमें आपको किया बैथोलिथ किया, लैकोलिथ किया, डाइके किया और इस तरीके से सिल किया जो महत्वपूर्ण है। और जो बाहरी हुआ उनका भी नाम एसिडिक किया, बेसिक किया वगैरह वगैरह, ज्वालामुखी का किया या अर्थक्वेक का किया, इस तरीके से नोमेनक्लेचर किया। अब पृथ्वी के अगर हम आंतरिक संरचना का और देखते हैं तो इसमें 100 तत्वों के आसपास पाए जाते हैं, 2000 जो है इसमें कंपाउंड पाए जाते हैं, 12 या 24 यौगिक होते हैं जो यौगिक कंपाउंड होते हैं जो यौगिक के निर्माण में सहयोग करते हैं, या यूँ कहिए कि स्टोन के निर्माण में सहयोग करते हैं। और पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो चट्टानें बनती हैं उनके क्रिस्टल बड़े बड़े होते हैं, उनमें हल्कापन होता है क्योंकि उसमें गैस बाहर निकलने का जगह नहीं मिलता है। दूसरी की वह धीरे धीरे शीतल होते हैं, और धीरे धीरे शीतल होंगे तो उनका क्रिस्टल बड़ा होगा। अब जो बाहर आकर ठंडा होते हैं, अकस्मात ठंडा होंगे तो उनके क्रिस्टल क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे, क्योंकि सूर्य के ताप से, वायु के बहाव से, तापांतर से और रासायनिक अभिक्रिया से बहुत सारे उसमें टूट फूट की क्रिया होती है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हम लोग एक एक करके समझेंगे, पहले बोर्ड पर समझेंगे और उसके बाद आपके पास आएंगे। बाकी ग्रह जो बाह्य ग्रह की चर्चा हम कल करेंगे। तो आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं बोर्ड पर, फेसबुक पर। बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।